अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद यासीन वज़ीर आपसे मुखातिब हूँ। आज एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल है सोशल मीडिया पर। मरियम नवाज़ एक पौधा लगा रही है, मगर पौधा किस अंदाज़ में लगा रही है, एक कारपेट बिछाया गया है, वो उस कारपेट पर चलकर आती है, आगे जाकर बैठ जाती है उस कारपेट पर और पौधा लगा रही है। गोया हम जानवर हैं, हमें पता ही नहीं है कि पौधा कैसे लगाया जाता है। अब ये भी मालूम नहीं कि ये इस कारपेट की लंबाई 1 किलोमीटर है, 2 है, 3 है, वल्लाहु आलम, ये हमें इल्म नहीं है। जो तस्वीर में नज़र आ रहा है, वो तो चंद कदम है। और इस कारपेट की कीमत कितनी है? 50,000 है, लाख है, 10 लाख है, डॉलर में इसकी कीमत है, ये इंपोर्टेड कारपेट है या पाकिस्तानी कारपेट है, ये भी अभी तक इल्म नहीं हुआ। लेकिन एक इल्म तो हर किसी को ज़रूर है कि जब मरियम नवाज़ इस मुहिम में आने के लिए निकली होगी अपने ऑफिस से, ये शजरकारी मुहिम इसको कह लें कि ये पौधा लगा रही है, तो कम से कम 40-50 गाड़ियाँ स्क्वाड की इनके साथ निकली होगी, जिस पर लाखों रुपए यकीनन खर्चा आया होगा। बहरहाल हम तो इस तरह तयन नहीं कर सकते कि इस एक छोटे से पौधे पर लाख रुपए खर्चा आया होगा, 10 लाख होगा, 50 होगा, करोड़ होगा। लेकिन खैर ये कोई अनहोनी बात नहीं है, पाकिस्तान में इस तरह के खर्चे होते हैं और हमें परवाह भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला का दिया हुआ सब कुछ है हमारे पास। और जब हम इस तस्वीर पर तनकीद करते हैं तो कुछ लोग, ख्वाह वो नून लीग वाले हैं या किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो नीचे कमेंट कर लेते हैं। इमरान खान की भी एक तस्वीर है, फ़र्क सिर्फ इतना है कि इमरान खान जिस कारपेट पर खड़े हुए हैं वो उसका कलर रेड है और मरियम नवाज़ जिस कारपेट पर बैठी हुई है उसका कलर ग्रे है। बाकी ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। लेकिन ये तो एक मामूल की बात है जो सब लोग शेयर भी कर रहे हैं, तनकीद भी कर रहे हैं। मगर मैंने एक और तस्वीर निकाल दी, वो तस्वीर है मौलाना फजलुर रहमान साहब की। मौलाना फजलुर रहमान साहब भी वही पौधा लगा रहे हैं, लेकिन फ़र्क यह है कि इनका पौधा लाखों और करोड़ों में लगता है, जबकि मौलाना फजलुर रहमान साहब जो पौधा लगा रहे हैं उसकी अगर कीमत 300 रुपये है तो 300 रुपये में ही लगता है वो पौधा। हो सकता है कि वो 300 रुपये भी मौलाना ने अपने जेब से दिए हो या किसी दूसरे वर्कर ने जेब से दिए हो या किसी मौलवी साहब ने। मुझे तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो दो पौधों का मैंने जिक्र किया, मरियम नवाज़ का और इमरान खान का, हो सकता है ये पौधा बाजार में तो 1500 रुपये का हो, 700 रुपये का हो, 1000 का हो, लेकिन इन्होंने 10,000 का लगाया हो, 50,000 का लगाया हो, ये भी ऐन मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान में ये काम होते रहते हैं। तो ये कोई अनहोनी बात नहीं है। लेकिन मैं अगर अपनी बता दूं, मैंने यही दो पौधे लगाए थे अपने घर में 2008 में, 1500 रुपये के लगाए थे और 1500 ही रुपये का खर्चा आ गया। मैंने खुद बेलचा उठाया, कंधा मारा और उसको लगा दिए पौधे। अब एक तो ख़राब हो गया, एक बहुत बड़ा हो गया है अभी। लेकिन चलो 2008 से अभी 2024 है, पाकिस्तान ने बहुत तरक्की कर ली। वही 1500 में जो पौधा लग जाना था, या मैंने तो दो लगाए थे ना, अगर एक पौधे की मैं मिसाल दे दूँ तो 700 रुपये में जब लग जाना था, तो आज के 7 लाख में लगना चाहिए, 50 लाख में लगना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान ने तरक्की कर ली। बहरहाल इन तस्वीरों पर तनकीद हो रही है। अब एक तरफ मरियम नवाज़ है जो लाखों रुपए में एक पौधा लगा रही है, दूसरी तरफ इमरान खान है जो लाखों रुपए में एक पौधा लगा रहे हैं, जबकि तीसरी तरफ दाढ़ी और पगड़ी वाला मौलवी फजलुर रहमान साहब है। हालांकि मौलवी फजलुर रहमान साहब का कद काट इन दोनों से इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि आप सोच भी नहीं सकते। मौलाना फजलुर रहमान साहब आलम इस्लाम का लीडर है, पूरी दुनिया के अरब और अजम के उलमा मौलाना फजलुर रहमान साहब के पीछे खड़े हैं। लेकिन वो जब यहाँ पर पौधा लगा रहे हैं तो इंतहाई सादगी के साथ 200 रुपये का खरीद कर लगा रहे हैं, बेलचा उठाया हुआ है, दो चार पगड़ी वाले दाढ़ी वाले साथ खड़े हैं। तो एक आध फोटो किसी ने ले ली तो ले ली, नहीं तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है। ये होता है बुनियादी फ़र्क। इस पर मैं अक्सर औक़ात एक ही बात कहता रहता हूँ कि याद रखो, जब तक पाकिस्तानी अवाम उलमाए किराम पर एतमाद नहीं करेगी तो पाकिस्तानी अवाम ज़लील व रसवा होती रहेगी। ये चीखती रहेगी, रोती रहेगी, तारीकियाँ इनकी मुक़द्दर बन जाएगी, गुरबत इनका मुक़द्दर बन जाएगा, ज़िल्लत व रसवाई इनकी मुक़द्दर बन जाएगी। जब तक पाकिस्तानी अवाम उलमा की बजाय छुदरियों को, नवाबों को, खान ख़वानीन को, ताकतवरों को, गुंडों को, बदमाशों को, अमीरज़ादों को, पैसे वालों को, अमीर लोगों को वोट देगी, उन पर एतमाद करेगी, तो वो ऐसे ही आपके पैसों को उड़ाएगी, वो ऐसे ही आपके वोट के साथ मजाक करेंगे। यही मिनिस्टर लोग जिनको आपने वोट दिया होता है, जिनको आप लोगों ने असेंबली भेजा होगा। जो एक तरफ मरियम नवाज़ की तस्वीर है, आप देख रहे हैं 1500 रुपये का, 1000 रुपये का पौधा 15 लाख रुपये में लग रहा है, जबकि दूसरी तरफ इमरान खान को देख लो, ये भी यही कीमत है पौधे का और ये भी 15-20 लाख रुपये में लग रहा है। तो आपके साथ ये भयानक मजाक हो रहा है, गोया इन्होंने आपको जानवर समझा है। हम जानवर है तो नहीं, लेकिन अमलन जब हम देख रहे हैं तो हमें भी लगता है कि शायद हम फिर जानवर ही है, कि हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। तो बहरहाल इस फ़र्क को जानकर जो आवाम को आंखें खोल लेनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि पूरे, अगर मैं जमीयत उलमा इस्लाम की बात करूँ, जमीयत उलमा इस्लाम का एक एक आलिम को जमा करें, इनका सरमाया को जमा करें। ये एक बंगला डिफेंस में नहीं खरीद सकते, इस्लामाबाद में नहीं खरीद सकते, बहरिया टाउन में नहीं खरीद सकते। ये सादा लोग हैं, किफ़ायत शारी वाले लोग हैं, अल्लाह से डरने वाले लोग हैं। जबकि दूसरी तरफ आप PTI की मिसाल ले लें, नून लीग की ले लें, पीपल्स पार्टी की ले लें, XYZ जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ हैं उनकी मिसाल ले लें, उनके सब कौंसलर से लेकर चेयरमैन तक सब के सब अमीरजादे हैं, सब के सब करप्ट हैं, जेलों में बंद हैं, सब के सब केसेस भुगत रहे हैं इन्हीं करप्शन की वजह से। कल को मरियम नवाज़ पर इसी एक पौधे का केस भी खुलेगा, जिस तरह इमरान खान पर भी पौधों का केस खुला है। देखो, ये पौधे लगा रहे थे ना, फोटो सेशन कर रहे थे, अब इमरान खान पर भी खुला है कि इसने भी बड़े पैमाने पर गबन किया है, इसमें गपले किए हैं। तो कल मरियम नवाज़ पर भी खुलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझ पर नहीं खोल सकता, क्योंकि मेरे पास एक बेलचा है, मट्टी का, एक बेलचा मट्टी है और 200 रुपये का पौधा खरीदा है और बस मैंने लगा लिया, बात खत्म। तो मेरी तो इतनी सादे सी ज़िंदगी है। और दूसरी बात मैं आपको बताता चलूँ कि उलमाए किराम जब मिनिस्टर्स बनते हैं, बाहर जाते हैं तो मस्जिदों में सोते हैं। पाकिस्तान के कहीं किसी भी शहर में स्टे करते हैं तो या अपने दोस्त के यहाँ करते हैं, या किसी मस्जिद में करते हैं, या किसी मदरसे में स्टे करते हैं। तुम्हारे ये जिन पर तुम एतमाद करते हो, ये बड़े बड़े होटलों में
ٹھہرتے ہیں। بھائی کیوں آپ اپنے عقل کا استعمال نہیں کرتے؟ کیوں اپنے عقل کی بتیوں کو نہیں جلاتے؟ کیوں آپ حسد کی آگ میں جل رہے ہو؟ کیوں آپ بغض علماء کے مرض میں مبتلا ہو؟ حالانکہ زندہ مثالیں موجود ہے کہ علماء کی کیسی زندگی ہے اور ان لنڈے لفاڑوں کی کیسی زندگی ہے۔ اگر دوسری طرف میں آپ کی توجہ دلا دوں، پولیس ڈپارٹمنٹ پوری کی پوری کرپٹ ہے، اس میں کوئی ایک عالم ہے نہیں ہے۔ آپ وابڈا کو لے لے بیڑا غرق ہے، آپ ہاسپٹلس کو لے لے بیڑا غرق ہے، آپ آرمی کو لے لے بیڑا غرق ہے، ٹھیک ہے؟ چلے ٹھیک ہے، میں آرمی کے حوالے سے اتنی بات کروں گا کہ کم از کم آرمی نے خود کو تو ڈسپلن رکھا ہوا ہے، خود کو تو انہوں نے سیٹ کیا ہوا ہے۔ اگر ہمارے حق پر ڈاکہ ڈالا ہوا ہے وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، اس پر بھی بات ہوتی رہے گی، لیکن اس میں کرپشن اگر ہے بھی تو کم از کم بحیثیت ادارہ آرمی ایک انتہائی ڈسپلنڈ ہے، لیکن پولیس تو ڈسپلنڈ ادارہ بھی نہیں ہے، وابڈا تو ڈسپلن بھی نہیں ہے۔ گیس آفس لے لے آپ، ایریگیشن کو لے لے، مطلب کتنے ڈپارٹمنٹس ہیں جو میں آپ کو بتا دوں، سب کے سب کا بیڑا غرق ہوا پڑا ہے، اس میں ایک بھی عالم نہیں ہے۔ اور تیرے پارلیمنٹ کی مثال لے لے، پارلیمنٹ کا بھی بیڑا کیوں غرق ہے؟ کس پر کرپشن کے کیسز ہیں؟ کون جیلوں میں بند ہے؟ کس کے ورکرز جیلوں میں بند ہے؟ کس کے لیڈرز جیلوں میں بند ہے؟ کس کے لیڈرز پر کرپشن کے، ڈاکے کے، چوری کے الزامات تھے اور انہوں نے بھگتے؟ لیکن اگر نہیں ہے تو الحمدللہ جمعیت علماء اسلام پر کوئی بھی کیس نہیں ہے کرپشن کا۔ اور ان تصویروں کو دیکھو، صاف نظر آ رہا ہے، یہ ایک تصویر بولتا ہے، لیکن آپ کے پاس عقل ہونی چاہیے، تعصب سے پاک ذہن اور دل ہونا چاہیے، آپ کے پاس آنکھیں ہونی چاہیے۔ اگر نظر نہیں آتا تو اینک لگا کر ذرا دیکھ لے، غور سے دیکھ لے، اپنے حالات کو بدلیے۔ ان لوگوں کو آپ ووٹ دیتے ہیں، ایک عہدہ 20 لاکھ روپے میں لگتا ہے، یا خدا کا خوف کرو۔ مجھے اجازت دیجیے، والسلام۔